गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो रीड प्री क्लास में आप सोनेट पढ़ चुके हो। सोनेट के बाद आप एलिजी का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हो। फर्स्ट पार्ट के बाद आज आप पढ़ने जा रहे हो सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट है ये एलिजी के दो और टाइप है जो आपके सामने प्रेजेंट है। नॉन सीरियस एलिजी कौन सी? नॉन सीरियस एलिजी। आज पढ़ोगे आप नॉन सीरियस एलिजी। नॉन सीरियस एलिजी क्या होती है? नॉन सीरियस एलिजी में यानी कि इनसिग्निफिकेंट जो फैक्ट होता है या कुत्ते बिल्ली होते हैं इनको ऊपर ही क्या है एलिजी लिख देना यानी कि मिलाप करना, तो इन्हें कहा जाता है नॉन सीरियस एलिजी। कुत्ते बिल्ली के ऊपर जो एलिजी लिखी जाती है नॉन सीरियस एलिजी, यानी कि मैटर इतना बड़ा नहीं होता है लेकिन उसको ऊपर लिख दिया जाता है। पागल कुत्ते को ऊपर लिख देना क्या एलिजी। तो अपना अपना विचार है, पोएट की अपनी अपनी पसंद है। वह कुत्ते को ऊपर लिखे बिल्ली को ऊपर लिखे, अपनों को तो पढ़ना है। तो कुत्ते बिल्ली को ऊपर लिख दिया तो नॉन सीरियस एलिजी, यानी कितना बड़ा मैटर नहीं है। तो द एलिजी रिटर्न, नॉन सीरियस एलिजी क्या होती है? द एलिजी, जो एलिजी होती है रिटर्न लिखी जाती है ऑन ट्राइवल यानी कि तुच्छ और या इनसिग्निफिकेंट यानी कि महत्वहीन सब्जेक्ट, यानी कि इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट नहीं होता है उसके ऊपर ही एलिजी लिखी जाती है, वो नॉन सीरियस एलिजी कहलाती है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो एलिजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग, यानी कि पागल कुत्ते के ऊपर क्या है एलिजी लिखना। किसके ऊपर? पागल कुत्ते के ऊपर, यानी कि पागल कुत्ते की डेथ हो गई और उसके ऊपर क्या लिख दी एलिजी। तो उसे कहा किसने लिखा है? ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। तो इससे कहा गया है नॉन सीरियस एलिजी। क्या कहा गया है? नॉन सीरियस एलिजी। सेकंड, एलिजी ऑन द डेथ ऑफ माय फेवरेट कैट, यानी कि जो पोएट है उसकी जो फेवरेट कैट है उसकी क्या डेथ हो गई है, तो वो भी लगे साहब, यानी कि बिल्ली के ऊपर क्या लिख दी उन्होंने एलिजी लिख दी। किसने? थॉमस ग्रे ने। किसने लिखी है? थॉमस ग्रे ने। क्या लिखी है? एलिजी। किसके ऊपर लिखी है? कैट के ऊपर लिखी है। तो ध्यान रखना है जो डॉग, डॉग के ऊपर किसने लिखा है? गोल्ड स्मिथ ने। डॉग के ऊपर किसने लिखा है? गोल्ड स्मिथ। आगे का डी पीछे का डी यानी गोल्ड स्मिथ। समझ में आ रहा है? डॉग के ऊपर किसने लिखा है? गोल्ड स्मिथ ने। और कैट के ऊपर किसने लिखा है? थॉमस ग्रे ने। किसने लिखा है? थॉमस ग्रे ने। अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट एलिजी आपकी वो है दीर्घ एलिजी। कौन सी है? दीर्घ एलिजी। जो दीर्घ एलिजी होती है इसमें क्या होता है, ये एक शॉर्ट यानी कि शॉर्ट एलिजी होती है ना, यानी कि एलिजी तो होती है लेकिन ये थोड़ी छोटी होती है। इट इज ए शॉर्ट एलिजी। क्या है? शॉर्ट एलिजी होती है। इट इज डेथ सॉन्ग्स, यानी कि डेथ सॉन्ग होता है, यानी कि शव यात्रा का सॉन्ग। जो शव यात्रा होती है उसके ऊपर क्या है? गीत गाया जाता है। इसे फनल सॉन्ग से भी कह सकते हैं, यानी कि जो दीर्घ एलिजी होती है उसमें क्या है? फनल सॉन्ग्स होता है। क्वेश्चन आता है कि फनल सॉन्ग्स क्या है, तो आप बता दोगे दीर्घ एलिजी, है ना। फाइनल सॉन्ग्स किस में आता है? दीर्घ एलिजी में आता है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि जो क्वेश्चन होता है पेपर में इन दोनों के आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। क्या मोनोडी क्या होती है और थेनोडी क्या होती है? मोनोडी क्या होती है और थेनोडी क्या होती है? जो मोनोडी होती है उसमें जो पोइट होता है, ठीक है, पोइट सिंगल, मरने वाला भी सिंगल, और उसके ऊपर रोए धोए विलाप करे, मेरा दोस्त मर गया, मेरा यार मर गया, मेरी प्रेमिका मर गई, यानी कि मरने वाला सिंगल है, उसके ऊपर जो विलाप कर रहा है और शॉर्ट एलिजी लिख रहा है वो आपकी कहलाएगी मोनोडी। क्या कहलाएगी? मोनोडी। देखते हैं। मोनोडी इज एन ट्रांस ऑफ एन सिंगल स्पीकर, यानी कि जो सिंगल स्पीकर होता है पोएट होता है वो क्या विलाप करता है ओवर द डेथ ऑफ सिंगल पर्सन, यानी कि किसी सिंगल पर्सन की क्या डेथ हो गई है उस पर विलाप करता है, उससे क्या कहा जाता है? उससे मोनोडी कहा जाता है। बात करते हैं थ्रेनोडी। थ्रेनोडी क्या होती है? यानी कि जो पोएट होता है वो विलाप करता है। जो पोएट होता है वो विलाप करता है किसके ऊपर? यानी कि एक से ज्यादा लोग, जीव जंतु जो भी, यानी कि एक से ज्यादा की डेथ होती है उसके ऊपर जो विलाप करता है वो थेरनोडी कहलाती है। क्या कहलाती है? थेरनोडी कहलाती है। देखते हैं। वेयर द पोइट
वेयर वहां पर है जहां पर, दे पोएट मॉन्स कभी विलाप करता है, दे पोएट मॉन्स कभी विलाप करता है, अवर द डेथ ऑफ ए लॉट ऑफ पीपल, यानी कि कई लोगों की डेथ के ऊपर जो पोएट होता है वो क्या विलाप करता है, वो कहलाती है आपकी थेनोटी। इनको ध्यान रखना है। आप एलजी पढ़ चुके हो, और एलजी भी सोनेट की तरह लिखी जाती है, यहाँ पे पेंटामीटर में। किसमें लिखी जाती है? यहाँ पे पेंटामीटर में। लेकिन आजकल जो एलजी है इसके नियम टूटते जा रहे हैं, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखते हैं तो धीरे धीरे जो नियम है, जो रूल है, वो खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे पेंटामीटर में लिखी जाती है। तो आशा करता हूं जो आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा होगा, और ये आपके पीरियड के लिए वरदान साबित हो सकता है। ठीक है, इसमें आपका आसानी से पीरियड क्लियर कर सकते हो, और जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अब कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर वीडियो लेकर आइए, तो जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा वो फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर होगा। उसको अपन बेटर तरीके से करेंगे और इजी वे में आप पहचान कर पाओगे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन है, सिमली है, मेटाफर है, एट एक्स्ट्रा। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? आप आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में या पर्सनल मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर दे सकते हैं। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक अपना चैनल पहुंचाएं। पीरियड के बाद रिटर्न का भी करेंगे, और अगर आपको जीके का कोई सा कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हो, उसको सिंप्लीफाई तरीके से अपन आपको सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।